मैंने उस राधिका और इच्छाधारी नागिन के लिए ऐसा जाल बिछाया कि वो इच्छाधारी नागिन और राधिका कहीं नहीं जा सकती। अब हम सब मिलकर उस इच्छाधारी नागिन को ढूंढेंगे। कुछ याद नहीं तुम्हें? हाँ? कुछ याद नहीं? Let's have a drink. तो कैसा लगा जूस? आई होप मजा आया होगा। अभी तो असली मजा आना बाकी है। राधिका, राधिका, आंखें खोलो ना। ये केचुली तो इच्छाधारी नागिन की। इसका मतलब इच्छाधारी नागिन ना सिर्फ राधिका की मदद कर रही है बल्कि उसके साथ इस कमरे में रह रही है। दुश्मन जब टक्कर का हो तो खेल का मजा कुछ और ही होता है। राधिका डार्लिंग, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं। अब तुम्हारी किस्मत में मरना ही लिखा है, तो भला किस्मत से कौन दूर भाग सकता है? हाँ? तुम जैसी खूबसूरत लड़की को मरते हुए देख भला कौन देख सकता है? मैं तो नहीं देख सकता। हाँ? बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम्हारी जान जब तक खतरे में नहीं पड़ेगी, तुम्हारी वो दोस्त, वो इच्छाधारी नागिन तुम्हें बचाने कैसे आएगी? शेर का शिकार करने के लिए बकरी की जान तो दांव पर लगानी ही पड़ेगी ना। अब तुम बेहोश हो गई हो तो मेरा काम और आसान हो गया। अब तुम्हें मैं प्यार से अपनी गोद में उठाऊंगा, गाड़ी की डिक्की में डालूंगा, गाड़ी को खाई के किनारे ले जाऊंगा और वहां से तुम्हें नीचे सीधा पानी में। क्या प्लान बनाया मैंने भी? क्या प्लान बनाया? फिर वहां वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, वो इच्छाधारी नागिन तुम्हें बचाने तो जरूर आएगी। फिर वो प्रीति की बहन, हाँ डाइनी, वो उस इच्छाधारी नागिन का शिकार करे। चलो चलो मान लेते हैं कि वो इच्छाधारी नागिन ना आए, लेकिन तुम्हारी मौत तो तय। तुम तो मरोगे राधिका, बेचारी दूसरी बार मरेगी। अब तुम्हारी किस्मत में तुम्हारी कहानी का अधूरा होना ही लिखा है, तो उसमें कोई कुछ क्या करे? हाँ?
कितना कुछ सोचा था ना तुमने, तो मुझे नहीं लगता कि जो तुमने सोचा है वो कभी हो पाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, मैंने तो तुम्हारे जूस में नींद की दवाई मिलाई थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हो? नहीं, खेल तो मैं खेल रही हूं तुम्हारे साथ। तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अच्छा, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना मारूं, तो बस मेरे आसान से सवाल का जवाब देना होगा। बताओ कि तुमने मेरे कृष को कहां छुपा के रखा? मुझे नहीं पता। अच्छा, ये क्या कर? मैंने ना अपनी बहन को वचन दिया कि मैं राधिका और इच्छाधारी नाग दोनों को मार दूंगी। तू तो मुझे तब मारेगी ना जब तू खुद जिंदा रहेगी। देखते हैं आज मेरे वचन की जीत होती है या तुम्हारे विश्वास की। आज होलिका दहन की रात है। आज की रात अच्छाई की जीत बुराई पर हुई और आज भी वही होगा। अच्छाई की जीत और बुराई की हार। बुराई का अंत बुरा ही होता है। तुझे इस बात का अंदाजा अपने दर्द से हो ही गया होगा। इसका मतलब राधिका इच्छाधारी नाग है। जब समय खराब होता है तो समझ पर पत्थर पड़ ही जाता है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था ये राधिका ही इच्छाधारी नागिन है। मुझे शुरू से उससे इंसानों वाली बू नहीं आ रही थी। तुम्हें तो पता ही है कि प्रीति इस हालत में नहीं है कि वो तुम्हें बचा सके, और वो जो दूसरी डायन आई है वो भी मेरा सामना नहीं कर सकती। हाँ, तुम मामूली से इंसान, तुम मुझसे लड़ाई कैसे करोगे? अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हें गाड़ी के डिक्की में डालूंगी और गाड़ी ले जाऊंगी खाई के किनारे। गाड़ी को धक्का देकर तुम सीधा पानी में। लेकिन डोंट वरी, मैं तुम्हें बेहोश नहीं करूंगी, क्योंकि मौत से नजरें मिलाने का अलग ही मजा होता है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लगता है तुम्हें मेरी सच्चाई अभी तक नहीं पता चली। चलो अच्छा है, तुम्हें असलियत बताने का समय आ गया है। और वैसे भी
राज को बहुत देर तक पर्दे में नहीं रखना चाहिए। इसका मतलब करण उस इच्छाधारी नागिन के साथ है। मेरे पास मत आना, पास मत आना। दूर 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 हटो। अरे अरे अरे, डर गए? तुम तो बड़े मर्द बनते हो ना, आज इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? याद है कितनी बेरहमी से तुमने प्रीति के साथ मिलकर मुझे मारकर दफना दिया था? आज क्या हो गया? अपनी मौत को सामने देखकर डर लग रहा है तुम्हें? कौन हो तुम? हाँ? कौन हो? क्या करण, तुमने मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं राधिका, तुम्हारी राधिका। मैं ही वो जिसकी तलाश तुम लोग कर रहे हो, वो इच्छाधारी नागिन। मुझे करण को आगाह करना होगा। ये वो इच्छाधारी नागिन है जिसके लिए हमने जाल फैलाया था। करण के उसी के जाल में ना फंस जाए। अब मैं डायनी को सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ। तुम्हारा खेल तो खत्म, खत्म। लगता है तू भूल गई है, भूल गई कि प्रीति ने तुझे कैसी मौत दी थी। देखना, ये डायनी तो तुझे उससे भी बदतर मौत देगी। तेरा खेल खत्म, खत्म तेरा खेल। अरे अरे अरे, तुम डायनी से बात करना चाहते हो ना? हाँ। मैं ही बात कर लेती हूँ। हेलो करण, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा था? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या है ना, वो इस वक्त मेरे साथ है। प्लीज बाद में फोन कीजिए।
डायनी तो यहाँ नहीं आ रही। अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? एक काम करो, तुम ना उससे फोन कर लो। बात करो, बात करो। ये लो। क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? तुम तो मुझे अपने साथ बाहर घुमाने लेकर आए थे ना, ताकि तुम मेरे साथ कुछ हसीन पल गुजार सको, तुम मुझे सब याद दिला सको। लेकिन अब मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी वो हर दर्द, वो हर जख्म जो तुमने मुझे और मेरे क्रिश को दिए हैं। अक्सर लोगों को बैसाखी बनाने वाले लोग खुद ठोकर गाकर गिर जाते हैं, और तुम्हें अपनी प्रीति और डायनी की ताकत पर बहुत घमंड था ना? नहीं। क्या हुआ? अब क्या हो गया? हाँ? ऐसे चुप क्यों हो गए? खुद को बड़ा होशियार समझता था ये करण। आ गया ना नागिन के झांसे में। वो नागिन उसे जरा सा डराएगी, सब कुछ बता देगा हमारी चाल के बारे में। मुझे बचाना पड़ेगा, मुझे। अपनी मौत से आंख में चोली खेलने का कोई फायदा नहीं। तो क्या है ना, कल होली है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आज ही मैं तुम्हारे खून से होली खेल। और वैसे भी अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है। क्या क्या क्या? बता दो मेरा पति कहाँ है? कहाँ छुपा के रखा है तुमने मेरे पति को? बताओ मुझे। अगर तुमने मुझे बताया, हो सकता है कि तुम पर तरस खाकर मैं तुम्हें छोड़ दूं, लेकिन पहले बताओ कि मेरा पति कहाँ है। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। अगर बता दिया तो वो डायनी मुझे मार देगी। मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं। अगर तुमने मुझे अभी नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और वैसे भी जब मौत सामने खड़ी हो तो आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। बताओ ना, कहाँ है मेरा पति? मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, बताओ मुझे, कहाँ है मेरा पति? नहीं बताऊंगा। अगर तुमने मुझे आज नहीं बताया तो आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। बताओ मुझे, कहाँ है क्रिश? प्लीज। ठीक है। नहीं बताऊंगा, नहीं मार देगी। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे कहीं और लेकर चलते हैं। हाँ? जहां इसे तड़पाने में और मजा है। वैसे भी इसकी डायनी को तो शक हो ही गया होगा, तो वो अपने पालतू जानवर को बचाने के लिए यहीं आएगी। जब तक मुझे मेरे क्रिश के बारे में नहीं पता चलता, मैं किसी को भी हम दोनों के बीच नहीं आने दूंगी। वैसे मैंने सुना है पम्मी जी, ये जो इच्छाधारी नागन होती है ना, ये अपने दुश्मनों को चुन चुन के मारती है। मैं तो कहता हूँ पम्मी जी, थोड़ा सा टाइम बाकी है, यहाँ से गड्डी पकड़ के भाग जाते हैं फटाफट तुरंत। हाँ। अच्छा जी, क्या कहा आपने? भाग जाए? हाँ। अरे इतने दिनों से दही मथ रहे थे, आज जब मक्खन निकलने वाला है तो आप चाहते हैं हम भाग जाएं? मतलब पम्मी जी? अरे मतलब कि वो करण पूरी जायदाद हड़प लेगा। देखो जी, मुझे उस डायनी पे ना पूरा भरोसा है। मुझे पक्का यकीन है कि आज रात को ही ये राधिका के साथ साथ उस नागिन को भी मार डालेगी। अच्छा, ये तो फिर बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मम्मी जी मेरे को भूख लगी है, उसके क्या करें? चुप!